हेलो एवरीवन, वेलकम टू ब्रेक टाइम क्लासेस। इस वीडियो में हम जनवरी मंथ के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स अभी कवर करेंगे जो कि आने वाले सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ये सभी जितने भी नोट्स वगैरह हैं करंट अफेयर वाले या फिर बाकी आपको यूपी पीसीएस वाले पेड ग्रुप में मिल जाएगा। ज्वाइन करने के लिए व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, इसी पे आप व्हाट्सएप करेंगे तो ग्रुप की डिटेल्स आपको भेज दी जाएगी। उसको प्रॉपरली पढ़कर ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा आरओ का और कंबाइंड पेड ग्रुप भी चल रहा है। ज्वाइन करने के लिए सेम ही नंबर है, इसी पे आप व्हाट्सएप करेंगे तो डिटेल मिल जाएगी। सभी नोट्स वगैरह, टेस्ट वगैरह जो भी चीज़ें हैं आपको सब वहीं पर मिलेगा। तो चलिए शुरू करेंगे। सबसे पहले जनवरी 2025 में मेजर ध्यानचंद अवार्ड से सम्मानित होने वाले कुछ खिलाड़ी हैं। तो 4 खिलाड़ियों को ये सम्मान दिया गया है। खेल जगत का मतलब सबसे अच्छा सम्मान ये माना जाता है, सबसे ऊंचे लेवल का। और 4 खिलाड़ियों को इस बार मिला है। मनु भाकर को शूटिंग के लिए, डी गुकेश को शतरंज खिलाड़ी हैं ये, हरमनप्रीत सिंह हॉकी खिलाड़ी हैं, प्रवीण कुमार जो है पैरा एथलीट हैं। इन 4 लोगों को मिला है। नाम एकदम याद रखिएगा। इस तरह से पूछा जाता है क्वेश्चन, निम्न में से किसको नहीं मिला, या फिर इनके बारे में हर चीज़ें पूछी जा सकती है। जैसे मनु भाकर को 2 ब्रॉन्ज मेडल मिले थे इस बार पेरिस ओलंपिक में, तो ये सब चीज़ें याद रखिएगा। और इसकी शुरुआत कब हुई थी मेजर ध्यानचंद अवार्ड की? तो 1991-92 से शुरू हुआ था और ये खेल जगत का सबसे ऊंचा सम्मान है। नेक्स्ट बात करेंगे खो खो विश्व कप 2025। ये पहला ही एडिशन था इसका, खो खो विश्व कप का। ये कि अभी भारत में आयोजित किया गया नई दिल्ली में। इसमें महिला और पुरुष दोनों वर्ग में विजेता भारत ही रहा था और उप विजेता इसमें महिला और पुरुष दोनों वर्गों में नेपाल रहा था। तो विजेता भारत और उप विजेता जो है नेपाल, ये याद रखिएगा। और कहाँ पे आयोजित किया गया? इंदिरा गांधी स्टेडियम नई दिल्ली में 13 से 19 जनवरी के बीच में। और इसमें जो है पुरुष वर्ग के हमारे कैप्टन थे प्रतीक वाइकर और महिला वर्ग की कैप्टन प्रियंका इंगले। शुभंकर यानी मैस्कॉट क्या था इस खेल का, खो खो विश्व कप का? तो तारा और तेजस, याद रखिएगा। तारा और तेजस जो है इसका मैस्कॉट था। कब खेला गया ये? 13 से 19 जनवरी के बीच में। नेक्स्ट बात करेंगे जनवरी 2025 में UIDAI के CEO कौन बने हैं, जो आधार कार्ड वगैरह मैनेज करता है। तो यूनिफाइड आइडेंटिफिकेशन वाला ये है। तो इसके CEO बने हैं भुवनेश कुमार। इसकी स्थापना कब हुई थी UIDAI की? तो 28 जनवरी 2009 में। नेक्स्ट बात करेंगे ऑस्ट्रेलियन ओपन अभी हुआ, जो सबसे पहला ओपन होता है टेनिस का पूरे साल में, वो ऑस्ट्रेलियन ओपन होता है। टोटल 4 होते हैं। तो ऑस्ट्रेलियन ओपन पुरुष एकल में जो है विजेता कौन रहा? जैनिक सिनर, इटली के हैं जैनिक सिनर, ये विजेता रहे। उप विजेता अलेक्जेंडर जेवरेव जो कि जर्मनी के हैं। यहाँ पर इनके कंट्री के नाम बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। फिर महिला एकल में विजेता कौन रहा? तो मेडिसन कीज जो कि अमेरिका की, याद रखिएगा। मेडिसन कीज जो है महिला एकल की विजेता है अमेरिका की। इसके अलावा उप विजेता है अरेना साबालेंका। पुरुष एकल में विजेता जैनिक सिनर, महिला एकल में मेडिसन कीज। नेक्स्ट बात करेंगे विश्व का पहला 300 मेगावाट का कंप्रेस्ड एयर एनर्जी प्लांट नेगचू 1, इसको किसने प्रारंभ किया है? तो सबसे बड़ा एनर्जी प्लांट है ये, एयर एनर्जी। तो ये जो है मतलब वायु जो ऊर्जा होती है, तो ये चीन ने स्थापित किया है। अमेरिका के उपराष्ट्रपति कौन बने हैं? तो जेडी वेंस बने हैं। और अभी अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप 47वें नंबर के बने, ये आपको पता ही होगा। तो जेडी वेंस जो है उपराष्ट्रपति बने हैं। अमेरिका के बारे में कुछ बड़े बड़े नेताओं के नाम इंपॉर्टेंट रहते हैं, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति इंपॉर्टेंट रहते हैं यहाँ के। नेक्स्ट यहाँ पर 78 जो है संतोष ट्रॉफी का विजेता कौन रहा? तो पश्चिम बंगाल विजेता रहा। पश्चिम बंगाल ने किसको हराया? तो केरल को हराया। ये फुटबॉल की ट्रॉफी जो कि 1941 में शुरू हुई थी और ये बंगाल से ही शुरू हुई थी। संतोष ट्रॉफी फुटबॉल की, याद रखिएगा। बंगाल ही इस बार विजेता रहा है और केरल जो है उप विजेता है। स्तंभ एक ये ऑटोबायोग्राफी है किसकी? तो सैयद किरमानी की, क्रिकेटर हैं, इनकी ये ऑटोबायोग्राफी, याद रखिएगा। भारत के पहले जनरेशन बीटा बच्चे का जन्म किस राज्य में हुआ है? तो आइजोल में हुआ है, जो कि मिजोरम की राजधानी है। और ये जनरेशन बीटा कब से कब तक पैदा होने वाले बच्चों के लिए? तो 2025 से 2039 के बीच में जो बच्चे होंगे उनको जनरेशन बीटा कहा जाएगा। और बच्चों का, इस बच्चे का नाम क्या है? तो फ्रेंडी रेम्ब्रुआटेडिका जेडेंग, इसका नाम है फ्रेंडी, याद रखिएगा। ये मिजोरम में पैदा हुआ है। नेक्स्ट बात करेंगे AI निर्मित भारत की पहली महिला गायिका और मॉडल कौन है? तो माया है, ये AI गायिका और मॉडल है। पराक्रम दिवस किस दिन मनाते हैं? तो 23 जनवरी को मनाया जाता है, जो कि सुभाष चंद्र बोस जी का जयंती है ये। और 23 जनवरी 1897 में इनका जन्म हुआ था कटक उड़ीसा में। नेक्स्ट बात करेंगे और 1945 में जो है इनकी जो प्लेन क्रैश, उसमें कहा जाता है कि मृत्यु हो गई थी, जिसके साक्ष्य अभी तक नहीं मिले हैं। नेक्स्ट बात करेंगे 2025 में पद्म पुरस्कार टोटल कितने दिए गए? तो 139 पद्म पुरस्कार दिए गए हैं, जिसमें से पद्मश्री हैं 113 और पद्म भूषण है 19 और पद्म विभूषण है 7। सबसे मतलब बड़ा होता है पद्म विभूषण, इसलिए कम है। तो ये 7, ये वाला जरूर नाम याद रखिएगा किसको किसको मिला है। पद्म भूषण 19 मिले, पद्मश्री 113, टोटल 139। इसमें से जो टोटल जितने भी पद्म पुरस्कार मिले हैं, इसमें महिलाएं कितनी है? तो 23 महिलाएं हैं,
विदेशी और NRI कितने हैं? 10 हैं। मरणोपरांत कितने लोगों को मिला है? 13 लोगों को। टोटल 139 लोगों को मिला है। अब पद्म विभूषण किसको किसको मिला है? सातों नाम याद रखना है आपको। तो दुव्वूर नागेश्वर रेड्डी इनको मिला है, चिकित्सा के क्षेत्र में, तेलंगाना से हैं ये। कभी कभी जो है स्टेट वगैरह मैच करने को आ जाता है, कभी किस क्षेत्र से संबंधित है ये भी मैच करने को आ जाता है, किस क्षेत्र में मिला है। फिर जो है न्यायमूर्ति जगदीश सिंह खेर को मिला है लोक कार्य के लिए। कुछ कुछ स्पेसिफिक क्षेत्र होते हैं, लोक कार्य, कला, साहित्य, ये सब, व्यापार, ये सब क्षेत्र होते हैं, तो इनको लोक कार्य के लिए मिला है। चंडीगढ़ से हैं ये। श्रीमती कुमुदनी रजनीकांत लाखिया को मिला है, कला क्षेत्र से, गुजरात की हैं। लक्ष्मी नारायण सुब्रमण्यन को भी कला क्षेत्र में मिला है, कर्नाटक की हैं। फिर MT वासुदेवन नायर को साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में मरणोपरांत मिला है। और ओसामू सुजुकी को मिला है मरणोपरांत, जापान के हैं ये, व्यापार और उद्योग से संबंधित। ओसामू सुजुकी नाम याद रखेगा। और अभी हाल ही में जो शारदा सिन्हा जी का निधन हो गया था, प्रसिद्ध लोक गायिका थी, बिहार से संबंधित, उनका निधन हो गया था। उनको पद्मश्री वगैरह, पद्म भूषण भी मिल चुका था, पद्म विभूषण उनको नहीं मिला था, तो अब मिल चुका है, मरणोपरांत मिला है। नेक्स्ट यहाँ पे बात करेंगे राष्ट्रीय युवा दिवस 2025 जो है किस दिन मनाया गया? तो हर साल 12 जनवरी को मनाया जाता है, स्वामी विवेकानंद जी की जयंती है ये। 2025 की थीम क्या थी? तो यूथ एम्पावरमेंट फॉर नेशन बिल्डिंग, यूथ एम्पावरमेंट फॉर नेशन बिल्डिंग इसकी थीम थी 12 जनवरी की। गणतंत्र दिवस में हमारे इस बार अतिथि कौन थे? तो प्रबोवो सुबियांतो थे, इंडोनेशिया के राष्ट्रपति हैं प्रबोवो सुबियांतो, ये हमारे मुख्य अतिथि थे इस बार। भारत मौसम विज्ञान विभाग का जो है अभी 150वां स्थापना दिवस मनाया गया 15 जनवरी को। 15 जनवरी को इसका स्थापना, मतलब 150 साल हो गए हैं। और इसी दिन जो है PM मोदी द्वारा मिशन मौसम शुरू किया गया। ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है, मिशन मौसम की शुरुआत जो है कब की गई? 15 जनवरी को। ये जो है एक आधुनिक तकनीकी है मौसम से संबंधित, इसकी मतलब बहुत सारी इसमें ऐसी तकनीकी का यूज़ किया जाएगा जिससे जलवायु परिवर्तन वगैरह चीज़ें या मौसम के बारे में जानकारी प्राप्त हो। जनवरी 2025 में WHO द्वारा मलेरिया मुक्त किसको घोषित किया गया है? तो जॉर्जिया को घोषित किया गया है। फिर जो है एसोचैम के महासचिव कौन बने? तो मनीष सिंघल बने। स्थापना एसोचैम की हुई थी 1920 में, मुख्यालय है नई दिल्ली में। जनवरी 2025 में कितने खिलाड़ियों को अर्जुन पुरस्कार मिला है? तो 34 खिलाड़ियों को मिला है टोटल। और अर्जुन पुरस्कार शुरू हुआ था 1961 में, और इसमें जो है 34 में से 32 जो है रेगुलर पुरस्कार है और 2 लाइफ टाइम अचीवमेंट वाले हैं। तो 2 लाइफ टाइम वाले पूछा जा सकता है, तो सुचा सिंह को मिला एथलेटिक्स में, मुरलीकांत राजाराम पेटकर को मिला है पैरा तैराकी में। तो ये इंपॉर्टेंट है, मुरलीकांत वाली एक मूवी आई थी अभी जो चंदू चैंपियन, वो इन्हीं से प्रेरित थी, पैरा तैराक हैं ये। तो सुचा सिंह और मुरलीकांत पेटकर को मिला है ये। नेक्स्ट बात करेंगे, भारतीय एथलेटिक्स महासंघ AFI के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो बहादुर सिंह सागू बने हैं एथलेटिक्स महासंघ के अध्यक्ष। इसके अलावा कवचम नाम का एक आपदा जोखिम चेतावनी प्रणाली किस राज्य ने शुरू की है? इस प्रणाली को शुरू किया है केरल ने शुरू किया है कवचम को। कवचम का मतलब है केरला वार्निंग क्राइसिस एंड हैजार्ड्स मैनेजमेंट सिस्टम। फिर है ICC T20 पुरुष क्रिकेटर ऑफ द ईयर कौन बने हैं 2024 के लिए? तो अर्शदीप सिंह। और ICC T20 महिला क्रिकेटर ऑफ द ईयर कौन है? तो अमेलिया केर, जो कि न्यूजीलैंड की खिलाड़ी हैं, अमेलिया केर। QS वर्ल्ड फ्यूचर स्किल इंडेक्स आया है, पहली बार ये इंडेक्स जारी किया गया है। इसमें भारत की रैंक कौन सी है? तो भारत की रैंक है 25। पहले नंबर पे है अमेरिका, फिर इंग्लैंड, फिर जर्मनी। नंबर भारत का कौन सा है? 25। ICC अंडर-19 महिला T20 विश्व कप का 2nd एडिशन अभी आयोजित किया गया है। महिला T20 का विश्व कप का ये 2nd एडिशन है। कहाँ पे आयोजित किया गया? मलेशिया में, 18 जनवरी से 2 फरवरी के बीच में। विजेता इसका रहा भारत। भारत ने किसको हराया? तो साउथ अफ्रीका को हराया। फिर है किस राज्य ने लोक प्रशासन संस्थान का नाम बदलकर मनमोहन सिंह जी के नाम पर रखा है? तो अपने लोक प्रशासन संस्थान का नाम बदला है हिमाचल प्रदेश ने। पूर्वी भारत की पहली और देश की 6वीं खगोलीय वेधशाला का उद्घाटन कहाँ पर किया गया? तो पश्चिम बंगाल में किया गया है। वैसे भारत में अब 6 हो गई हैं, लेकिन पूर्वी भारत की ये पहली है। पंचेत पहाड़ी पर इसका जो है उद्घाटन किया गया है खगोलीय वेधशाला का। इससे पहले कहाँ पर थी? तो लद्दाख में थी, नैनीताल में थी उत्तराखंड में, माउंट आबू में थी राजस्थान में, पुणे में थी महाराष्ट्र में, और तमिलनाडु में थी, केवलम में एक जगह है तमिलनाडु, वहाँ पर थी। तो ये जो है 5 जगह पहले से थी। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस 2025 जो है किस दिन मनाया गया? तो 26 जनवरी को मनाते हैं सीमा शुल्क दिवस। इस बार की थीम थी कस्टम्स डिलीवरिंग ऑन इट्स कमिटमेंट्स टू इफिशियंसी, सिक्योरिटी एंड प्रॉस्पेरिटी। नेक्स्ट है बेलारूस की 7वीं बार राष्ट्रपति कौन बने? तो अलेक्जेंडर लुकाशेंको। अलेक्जेंडर लुकाशेंको 7वीं बार बेलारूस के जो है राष्ट्रपति बने हैं। फिर है 38वें राष्ट्रीय खेल 2025 का उद्घाटन कहाँ पे किया गया? तो उत्तराखंड में होगा इस बार, देहरादून में इसका उद्घाटन किया गया है PM मोदी जी के द्वारा। और शुभंकर इसका है मौली।
लाला लाजपत राय की जयंती मनाई गई। इनकी जयंती कौन सी जयंती पड़ी इस बार, ये पूछा जाता है अक्सर एग्जाम में। तो 2025 में 160वीं जयंती लाला लाजपत राय जी की मनाई गई। इनको पंजाब केसरी भी कहते थे। 28 जनवरी 2025 को जो है जयंती मनाई गई। जन्म इनका हुआ था 1865 में, 28 जनवरी 1865 में फरीदकोट पंजाब में इनका जन्म हुआ था। लाला लाजपत राय का पत्र कौन सा है, ये कमेंट सेक्शन में बताइएगा। नेक्स्ट बात करेंगे, पुस्तक इन्होंने एक बहुत फेमस लिखी थी, वो भी बताइएगा। नेक्स्ट बात करेंगे, असम सरकार ने अपनी दूसरी राजधानी घोषित की किसको, तो डिब्रूगढ़ को अपनी दूसरी राजधानी बनाई है असम सरकार ने। पहली राजधानी थी दिसपुर। ग्रामीण क्रिकेट लीग शुरू करने वाला पहला राज्य कौन सा है, तो बिहार ने जो है अपनी ग्रामीण क्रिकेट लीग शुरू की है। 32वां विजय हजारे ट्रॉफी 2025 का विजेता कौन रहा, तो कर्नाटक ने जीता है विजय हजारे ट्रॉफी। उप विजेता रहा विदर्भ। कर्नाटक ने किसको हराया विजय हजारे में, तो विदर्भ को हराया है। प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार 2025 को उसको मिला है, तो डॉक्टर सैयद अनवर खुर्शीद को मिला है प्रवासी भारतीय सम्मान, सैयद अनवर खुर्शीद को। भारतीय सेना दिवस 2025 जो है 15 जनवरी को मनाया जाता है। यहाँ पे जो भी हमने देखा प्रवासी भारतीय सम्मान सैयद अनवर खुर्शीद को जो मिला है, ये कहाँ के हैं, तो सऊदी अरब, मतलब NRI है, सऊदी अरब में ये फिजिशियन है सैयद अनवर खुर्शीद। नेक्स्ट यहाँ पे भारतीय सेना दिवस 15 जनवरी को मनाते हैं। इसी दिन 1949 में फील्ड मार्शल KM करियप्पा जो कि हमारे पहले कमांडर इन चीफ का इन्होंने पदभार संभाला था भारतीय सेना में। पहले हमारे कमांडर इन चीफ थी KM करियप्पा, इन्होंने जो है 1949 में पद संभाला था अपना 15 जनवरी को, इसीलिए इस दिन को जो है सेना दिवस के रूप में मनाते हैं। और इस बार की थीम क्या थी, तो समर्थ भारत सक्षम सेना। प्रोजेक्ट जो P75 है, ये P75 के तहत बहुत सारी पनडुब्बी वगैरह बनाई गई हैं। किसने बनाई है, तो मंझगांव डॉकयार्ड शिप बिल्डर्स के द्वारा ये पनडुब्बियाँ बनाई गई। 6 पनडुब्बी हैं इसमें टोटल। तो छठी पनडुब्बी को 9 जनवरी 2025 में भारतीय सेना को इसको सौंप दिया गया है। इसका नाम क्या है छठी पनडुब्बी का, तो INS वागशीर इसका नाम है। इससे पहले जो शामिल हुई थी वो थी INS कलवरी, INS खंडेरी, INS करंज, INS वेला, INS वागीर। अब जो है INS वागशीर को इसमें शामिल किया गया है। याद रखिएगा, पहली थी कलवरी, फिर खंडेरी, फिर करंज, वेला, वागीर, फिर वागशीर। नेक्स्ट है, भारत के 2 स्थलों को विश्व निगरानी सूची में शामिल किया गया है। ये कौन कौन से स्थल हैं, तो मूसी नदी ऐतिहासिक इमारतों को और भुज ऐतिहासिक जल प्रणालियों को इसमें शामिल किया गया है विश्व निगरानी सूची में। फर्स्ट ग्रीन हाइड्रोजन हब जो है ये कहाँ पे इनोग्रेट किया गया है, तो विशाखापत्तनम में आंध्र प्रदेश में किया गया है। NTPC ग्रीन एनर्जी लिमिटेड का है ये, PM मोदी के द्वारा इसको इनोग्रेट किया गया है। जो 82वां गोल्डन ग्लोब अवार्ड है, इसमें बेस्ट मोशन पिक्चर अवार्ड किसको मिला है, तो एमेलिया पेरेज को। और बेस्ट मूवी ड्रामा की सीरीज में ब्रूटालिस्ट को। बेस्ट एक्टर जो है एड्रियन ब्रोडी और बेस्ट एक्ट्रेस फर्नांडा टोरेस। तो ये पूछा जा सकता है, ये वाला दोनों इंपॉर्टेंट है, यही 4 याद कर लीजिएगा आप। बेस्ट एक्टर एड्रियन ब्रोडी, 82 नंबर का गोल्डन ग्लोब अवार्ड है। बेस्ट एक्ट्रेस फर्नांडा टोरेस, एड्रियन ब्रोडी, फर्नांडा टोरेस। और ड्रामा वाली सीरीज में ब्रूटालिस्ट और मोशन पिक्चर में एमेलिया पेरेज। नेक्स्ट है 18वें प्रवासी दिवस का जो है ये कहाँ पे आयोजित किया गया है, ये पूरा आयोजन कहाँ पे हुआ प्रवासी दिवस का 18वें, तो भुवनेश्वर में किया गया इसका आयोजन। ये जो है 2-2 साल पे, हर 2-2 साल पे ये मनाया जाता है। इससे पहले जो है 17वां मनाया गया था 2023 में, इंदौर में आयोजित हुआ था वो। और ये वाला जो है भुवनेश्वर उड़ीसा में आयोजित हुआ। 8 से 10 जनवरी के बीच में आयोजित किया गया है इसको। थीम है इसका डायस्पोरा कंट्रीब्यूशन फॉर विकसित भारत। देखिए, जब गांधी जी वापस आए थे उसके लिए ये मनाया जाता है, जब साउथ अफ्रीका से फिर इंडिया आए थे। चीफ गेस्ट इस बार इसमें कौन थे, तो क्रिस्टीन कार्ला थे। त्रिनिदाद और टोबैगो की राष्ट्रपति हैं क्रिस्टीन कार्ला, इस बार चीफ गेस्ट थे। थीम इसकी इंपॉर्टेंट क्योंकि 2 साल पे ये मनाया जाता है, इसलिए पूछ लिया जाता है, डायस्पोरा कंट्रीब्यूशन फॉर विकसित भारत। ब्रिक्स का 11वां पूर्ण सदस्य कौन बना है, तो इंडोनेशिया जो है ब्रिक्स का 11वां पूर्ण सदस्य बन गया है। ब्रिक्स की स्थापना हुई थी 2006 में, तब इसमें केवल 5 ही सदस्य थे, उसके बाद 6 हुए, फिर अभी जो है बहुत सारे और जुड़ गए हैं 2024 में, तो 10 हो गए थे, अभी 11वां जुड़ गया इंडोनेशिया। पहला इसका सम्मेलन हुआ था 2009 में रूस में, उसके बाद 2010 में इसमें साउथ अफ्रीका जुड़ा था, तब ये ब्रिक्स हो गया था। पहले ये केवल ब्रिक था, बाद में जब साउथ अफ्रीका जुड़ा तो ये ब्रिक्स हो गया। और इससे पहले अभी इंडोनेशिया के पहले मिस्र, इथोपिया, ईरान, सऊदी अरब, UAE ये भी इसमें जुड़ चुके हैं। तो याद रखिएगा कौन कौन से देश इसमें हैं। ब्रिक्स से तो आप समझ जाएंगे इसमें कौन कौन से हैं, जैसे ब्राज़ील हो गया, रसिया, इंडिया और चाइना और साउथ अफ्रीका, ये इसमें पहले से थे, अभी जो है ये भी जुड़ गए हैं और ये भी जुड़ गया है, तो ये सब याद रखिएगा।
नेक्स्ट है बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी 2024-25 का विजेता कौन रहा। तो बॉर्डर गावस्कर जो है ऑस्ट्रेलिया और भारत के बीच में 5 टेस्ट श्रृंखला होती है ये, तो इसमें विजेता इस बार ऑस्ट्रेलिया रहा है, उपविजेता रहा है भारत। 3-1 से भारत जो है हारा है, मतलब 3-1 से ऑस्ट्रेलिया जीता है, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट है इसरो के नए अध्यक्ष कौन बने हैं। तो वी नारायण बने, किसके स्थान पर, एस सोमनाथ जी के स्थान पर। इसरो की स्थापना 15 अगस्त 1969 में हुई थी, हेडक्वार्टर है बेंगलुरु में। फर्स्ट इसके अध्यक्ष थे विक्रम साराभाई। आगे है गरुड़ाक्षी ऑनलाइन FIR प्रणाली शुरू की गई है, किस राज्य के वन विभाग के द्वारा। तो कर्नाटक के द्वारा गरुड़ाक्षी ऑनलाइन FIR प्रणाली शुरू की गई है। किस देश के मतलब जो प्रधानमंत्री थे जस्टिन ट्रूडो, आपने सुना ही होगा, इनका जो है इस्तीफा अभी आ गया है, तो कनाडा के ये प्रधानमंत्री थे। विश्व हिंदी दिवस किस दिन मनाते हैं। 10 जनवरी को मनाया जाता है। 2006 से इसको मनाने की शुरुआत की गई है। 2025 में इसका थीम था द ग्लोबल वॉइस ऑफ यूनिटी एंड प्राइड, द ग्लोबल वॉइस ऑफ यूनिटी एंड प्राइड। एक फेमस क्रिकेटर है मार्टिन गुप्टिल, ये सुना होगा आपने। मार्टिन गुप्टिल ने जो है संन्यास ले लिया। किस देश के खिलाड़ी हैं। तो न्यूजीलैंड के खिलाड़ी हैं मार्टिन गुप्टिल, इन्होंने भी संन्यास ले लिया। तो ये इतनी चीज़ें जो थी मोस्ट इंपॉर्टेंट थी आने वाले हर एग्जाम के लिए, तो इसको अच्छे से देख लीजिएगा, एग्जाम के पहले रिवाइज कर लीजिएगा। UPPCS RO कंबाइन कोई भी पेड ग्रुप ज्वाइन करने के लिए जो नंबर दिया है इस पर व्हाट्सअप करके ग्रुप की डिटेल्स ले सकते हैं, वहीं पर आपको सभी रिटर्न नोट्स वगैरह टेस्ट वगैरह आपको मिल जाएंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग ब्रेक टाइम क्लासेस।